नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है आपका। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो क्लास है उसका मेन टारगेट सीजीएल के एग्ज़ाम है, ओके? और टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, रूल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं और जो आज की क्लास है उसमें मैं आपको सिलेक्टेड रूल्स विद एग्ज़ाम्पल्स जो एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको कराने वाला हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हमारी ये तीसरी क्लास है। हर क्लास में हम आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 रूल्स करवाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और आपके काम आते हैं। ठीक है, आज हम जो रूल पढ़ने जा रहे हैं वो भी उसी तरीके के इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला रूल है उसमें क्या बोल रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आता है और बच्चे अक्सर इसको गलत करते हैं। तो आप जब इस क्वेश्चन को करें तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। रूल में क्या कह रहा है, व्हेन जब टू सब्जेक्ट्स दो सब्जेक्ट, ठीक है, आर ज्वाइंड विद ऑफ। इसमें बेसिकली मैं आपको इस एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो। पहले तो आप ये समझेंगे कि इसने लिखा क्या है। देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, ये लीजिए, साथ में ऑफ लिखा है, ठीक है, और ये सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है ना। एक्चुअल में ये सेकंड सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप इंग्लिश की टेक्निकल लैंग्वेज को देखें तो इसको हम एडजंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजंक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आप एडजंक्ट आप समझेंगे तो आपको बहुत ही ये लगेगा कि ये क्या चीज होती है। एडजंक्ट वो वर्ड होता है जो किसी भी वर्ड के साथ जुड़ के उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको देता है। बेसिकली हमें समझना है, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं जाना है। जब ये स्पेशली टॉपिक आएगा मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगा तब ये चीज समझाऊंगा। अभी आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं। वो क्या है, देखिए कि जब दो सब्जेक्ट, ठीक है, पहला और दूसरा, इसे आप सेकंड सब्जेक्ट बोल सकते हैं बजाय के एडजंक्ट के, ठीक है। इसको आप एडजंक्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज होगी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट यूज होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट, द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम के लिए पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, चाहे सीजीएल मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए, वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। कब? जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो? ऑफ से जुड़े हो। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ शूज। देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो पेयर है और दूसरा शूज है, ठीक है। अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। एक जोड़ी जूते जो है वो कोने में खड़े हैं। तो अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो यहां पे दो सब्जेक्ट हो गए, पेयर और शूज। हमने किससे जोड़े हैं, जल्दी बताइएगा? ऑफ से जोड़े हैं, ठीक है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? पेयर है। तो पेयर सिंगुलर है, तो आर की जगह किसका यूज हो जाएगा? इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। कॉर्नर में खड़े हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां पर प्लूरल होता तो वर्ब हम प्लूरल यूज करेंगे, यहां पर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि देखिए, अ वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप अट्रैक्ट एवरीबॉडी। जो वैरायटी है प्लेजेंट आइटम्स की, ठीक है, इन द शॉप, दुकान में, अट्रैक्ट एवरीबॉडी, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अट्रैक्ट का मतलब आकर्षित करना। सेंटेंस पढ़ेंगे, देखिए दो चीजें आ गई, वैरायटी और प्लेजेंट आइटम्स, ठीक है। किससे जोड़े गए हैं? ऑफ से जोड़े गए हैं। तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स रियल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जो आपकी चॉइस हो आप बोल सकते हैं, ठीक है। वैरायटी आ गया, वैरायटी ऑफ प्लेजेंट आइटम्स इन द शॉप, यहां तक क्लियर है। अट्रैक्ट एवरीबॉडी, सेंटेंस लिखा गया हर किसी को आकर्षित करती है। इसमें वर्ब कौन सी है? अट्रैक्ट है। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आकर्षित करना, लुभाना किसी को, ठीक है, सॉरी, आकर्षित करना या लुभाना, ये सब होते हैं, ठीक है। अब
वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगा इसके। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई है, किसी भी हिंदी वर्ड के एंड में ना का यूज हो वो मेन वर्ब होती है, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। ओके, अब ये वर्ब देखिए, ये वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप देखेंगे कि किसी भी मेन वर्ब के साथ जब हम एस और एस का यूज करते हैं तब वो सिंगुलर होती है, अदरवाइज वो प्लूरल होती है। अब हमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वैरायटी। क्या है, वैरायटी। अब वैरायटी तो सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब यहां पे कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स यूज। ओके, ध्यान रखना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर रूल के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में लिखे कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। कम से कम अगर आपको एग्जाम पास करना है तो आपको 2 भाषाओं की नॉलेज या जानकारी या ज्ञान आपको होना चाहिए। सेंटेंस में ये कह रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखिए, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, यहाँ पर फिर 2 चीजें हैं, क्या है, तो नॉलेज और एक एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, ठीक है, किससे जोड़े गए, ऑफ से। ओके, द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रियल सब्जेक्ट। अब रियल सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, नॉलेज। क्लियर हुआ, तो नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब यूज करेंगे, ना कि लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। अब लैंग्वेजेस आप देखोगे तो ये तो प्लूरल है, तो वर्ब आपको सही लगेगी नहीं, ठीक है। तो नॉलेज, अब नॉलेज क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब यहाँ पे कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। सेंटेंस कैसे पूछा गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा गया है, आर को अंडरलाइन किया गया, आपको बोला गया कि अगर आर सही है तो आप अपना आंसर नो इंप्रूवमेंट देंगे, अगर आर गलत है तो फिर उसकी जगह आप सही क्या होगा वो बताइए, ठीक है। हमें वर्ब कैसे यूज करनी है, नॉलेज के अकॉर्डिंग सिंगुलर यूज करनी है, तो सिंगुलर वर्ब देखेंगे आप, देखो हैव बीन, हैव किसके लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल के लिए। वर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। और इज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। तो इज हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर। क्यों, नॉलेज के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगा, इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। ध्यान देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर। पहले पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, द होल ब्लॉक। अब देखो, जब भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं भाई, रूल्स तो देखो आपको टिप्स पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। रूल्स को टिप्स पे करने का क्या है कि भाई बार बार याद करो, क्या याद, क्या पढ़ाया गया है कि जब भी 2 सब्जेक्ट खासतौर पर ऑफ से जोड़े जाए तो वर्ब उसके रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, उसके एडजंक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगी। अभी फिर मैंने आपको बताया कि आपको एडजंक्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है क्या, कि ये एक सब्जेक्ट मान लिया हमने, ठीक है, ये मान लिया कि ये तो है ही, ओके, और ये दूसरा है, तो जो ऑफ है उसके अकॉर्डिंग उससे जोड़ दिया गया है इसको, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, इसका जो मेन सब्जेक्ट है, इसका जो रियल सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक, द होल ब्लॉक, पूरा ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक जिसके अंदर इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, दुकानें भी थी, वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर, वो आग में बर्बाद हो गया भाई। ओके, वर डिस्ट्रॉयड। अब देखो यहां पर किसका यूज हुआ है, वर का। वर क्या है, प्लूरल वर्ब है। सेंटेंस में आपको क्या बताना है बाबू, एरर बतानी है कि गलती कहां पे है। तो देखिए, अब ब्लॉक क्या है, सिंगुलर है ना, अगर ब्लॉक्स होता तो ठीक था, फिर तो प्लूरल हो सकता था। यहाँ पे ब्लॉक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब कैसे यूज होगी, यहाँ पे सिंगुलर यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब वर नहीं होती, क्या होती है, वॉज होती है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, सी पार्ट इज रॉन्ग, सी इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है। नथिंग बट अगर किसी सेंटेंस में दिया गया है, समझिएगा, तो इसके बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा और जो वर्ब यूज होगी वो दोनों सिंगुलर यूज होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, नथिंग बट, बेसिकली क्या समझना है कि जो वर्ब यूज होगी वो आप डीप में जाके देखेंगे तो नथिंग के अकॉर्डिंग यूज होगी। किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, नथिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नथिंग का मतलब कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं तो वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे, समझ जाइएगा, ठीक है। नथिंग बट का हिंदी मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट, जो छोड़ देना, के अलावा। तो सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी। तो देखो क्या कह रहा है, नथिंग बट सब्जेक्ट
और वर्ब ये दोनों सिंगुलर लिखे गए हैं, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये आपका प्लूरल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल, नथिंग बट एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस का मतलब क्या होता है, बहाना, ठीक है। नथिंग बट एक्सक्यूजेस आर कमिंग फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हमने सिंगुलर लिखे, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल भी यूज हो सकता है, ओके। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, क्योंकि यहां पर जो वर्ब यूज हो रहा है ना, ये वाला, ये नथिंग बट के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, ठीक है। और नथिंग सिंगुलर है, ओके। चलो नथिंग बट एक्सक्यूजेज आ गया, ठीक है, नथिंग बट आ गया, वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर, आर की जगह किसका यूज करेंगे, इज का यूज, यानी कि बी इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन, नथिंग बट बुक्स डैश ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं, ठीक है। तो देखो नथिंग बट का यूज हो गया, सब्जेक्ट कैसा यूज होगा, प्लूरल, सिंगुलर भी हो सकता है, आप ये बुक भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है, बुक्स लिखता है जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज हो। अब यहाँ पर खालिस्तान दे दिया, ब्लैंक दे दिया, आपको कहेगा इसमें आप वर्ब भरिए। अब वर्ब बुक्स प्लूरल है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आर भरेंगे, नहीं ये गलत, वर्ब गलत, वर्ब कैसे यूज होगी जल्दी बोलिएगा, सिंगुलर, ओनली सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब हमारी इज है, ना कि आर और वर, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इज ऑन द टेबल, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, रिपीट होता रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा दो क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिलेटेड। नथिंग बट मिस्टेक्स वर फाउंड इन द आंसर, ठीक है, ये वर्ड जो है ये हमारा अंडरलाइन नहीं है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नथिंग बट मिस्टेक्स वर फाउंड इन द आंसर, जो आंसर था उसके अंदर गलतियों के अलावा कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको ये फील हो क्या आ रहा है, क्या पढ़ाया गया, कैसे करूंगा, आपको एक चीज दिखती, क्या नथिंग बट दिखा, दिख गया, कवर है। नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट कैसा यूज होगा, प्लूरल या सिंगुलर, कोई भी हो सकता है, लेकिन वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। अब वर आ गया, ठीक है, अब वर्ब क्या है, प्लूरल है, वर्ब अपन को कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। शुरू करते हैं, यानी कि नो इंप्रूवमेंट तो आंसर होना नहीं है, क्योंकि वर्ब तो गलत है, तो इसको छोड़ देंगे। आर, अब आर और वर्ब लगभग दोनों सेम है, क्योंकि आर भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, बस फर्क इतना है आर प्रेजेंट में यूज होता है, वर्ब पास्ट में यूज होता है, कंफर्म हो गया, ठीक है। अब आ गया वॉज, ठीक है, अब वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, ये हो सकता है। एक बार ए और देख लेते हैं, हैव बीन, हैव बीन किसके लिए यूज होता है जल्दी बताइएगा, प्लूरल के लिए, किसके लिए, प्लूरल के लिए, तो ये भी गलत हो गया, आंसर क्या बच गया, बी इज करेक्ट आंसर। बात सिंपल है, फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको तुरंत आंसर देंगे, ठीक है। हर कमेंट हम आपका पढ़ेंगे, हर कमेंट पे आंसर देंगे आपको, क्लियर है। चलो, नथिंग बट स्वीट्स वर बॉट बाय मी, मैं दुकान पर गया और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, बस सिर्फ और सिर्फ क्या खरीदी, मिठाइयाँ खरीदी, ठीक है। तो नथिंग बट आ गया, नथिंग बट स्वीट्स, सब्जेक्ट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह माय डियर स्टूडेंट्स हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, और वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो क्या आंसर होगा, पी इज करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में, ठीक है। जहां भी कहीं आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तुरंत मुझे बताएं, कमेंट कर दीजिए, तुरंत सॉल्यूशन दूंगा मैं, ठीक है ना। चलो, अब इससे अगला जो रूल है, ये रूल नंबर 12 है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऑलमोस्ट मैं आपको 18 से 20 रूल्स करवाऊंगा, 2 क्लास और पढ़ा दूंगा, उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, जब दो नाउन एक ही पर्सन को रेफर करें या एक ही आइडिया को रेफर करें, ठीक है, ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं।
एग्जाम्पल से ऐसे समझेंगे कि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बोले जाते हैं, उनको हम अलग अलग बोलते ही नहीं है। जैसे खाने पीने की चीजें ले लो, फॉर एग्जाम्पल मुझे दाल चावल पसंद है तो मैंने कॉम्बिनेशन बोला दाल चावल, चावल कढ़ी, राइस एंड फिश, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब पता क्या होता है कि ये जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिकली एक चीज होती है कि इनको अकेले हम यूज करेंगे ना तो इनका वो बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। या जो रिजल्ट है वो अकेले से नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें क्वेश्चन लिखा है, क्या है देखेंगे आप, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, इसको समझिए पहले। ड्रिंकिंग शराब पीना और गाड़ी चलाना, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। अब आप अकेला ड्रिंक करते हैं घर में बैठ के तो एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली कॉमन केसेस में ड्रिंकिंग और ड्राइविंग दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इसका कारण बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, भाई आप चाहे धीरे चल लो बट रेगुलर चलो, तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा, ये कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है। ब्रेड एंड बटर, अब आप अकेला बटर तो खा नहीं सकते, ब्रेड के साथ खाते हैं तो इट गिव्स ए बेटर कॉम्बिनेशन, सो दैट केस में वी यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। पैन एंड इंक है ना, अब पैन और इंक जो है वो आप समझेंगे कि किस चीज को डिनोट कर रहा है, कि अकेला पेन में यूज में नहीं है, अकेला इंक भी यूज में नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो किसको डिनोट करता है, एक कह सकते हैं एक एक चीज को डिनोट करता है, उसके लिए हम वर्ब जो है वो कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। देखेंगे जरा, पहला है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड मतलब समय और ज्वार भाटा, किसी का वेट नहीं करते हैं ये, ज्वार भाटा आएगा आएगा, टाइम चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। चलो, ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी, राइस एंड फिश, राइस एंड दाल, स्लो एंड स्टेडी, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पैन एंड इंक, ठीक है। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष किसी भी चीज का, ठीक है। एग्जाम में 101% यहां से क्वेश्चन पूछेगा, आता रहा है आगे भी आता रहेगा, ठीक है। तो प्लीज आप इनको याद करके चले जाइएगा, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूं जो इससे रिलेटेड है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अब उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। क्या कह रहा है, पेन एंड इंक आर नीडेड बाय मी, पेन और इंक की मुझे जरूरत है। अब मेरे लिए अकेला पेन यूज में नहीं है, ठीक है, मेरे लिए अकेले इंक भी यूज में नहीं है, मुझे दोनों की जरूरत है, तो एक ये कॉम्बिनेशन है। तो हमने पढ़ाया कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। तो पेन एंड इंक आर नीडेड, नीडेड, आर नीडेड मतलब जरूरत है, यानी कि पैसिव वॉइस है, ठीक है। बाय मी मेरे द्वारा, इनकी जरूरत है, तो पेन एंड इंक वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, आर की जगह इज होगा। बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर माई ब्रेकफास्ट, कि ब्रेड और बटर जो है वो मेरा ब्रेकफास्ट है। मुझे इसमें वर्ब भरनी है। एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाने वाला सबसे कॉमन क्वेश्चन है ये, आपके लिए याद कर जाना, एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, ओके। चलो, ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है। वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब ढूंढनी है, आर और वर्ब तो प्लूरल है, ये ए आंसर में ही आपका करेक्ट आंसर आ गया, आगे जाना ही नहीं है, इज करेक्ट आंसर, ठीक है, इज ऑप्शन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दो सवाल और हैं, उसके बाद क्लास पूरी हो जाएगी। चलिए, राइस एंड करी आर सर्व्ड डेली, राइस और करी रोजाना सर्व किए जाते हैं। चावल कड़ी खा खा के बोर नहीं हो जाते, कि अच्छे लगते हैं, वट एवर जो भी है आपका सही है। राइस एंड करी आर सर्व्ड डेली, सर्व का मतलब होता है परोसे जाते हैं, तो रोजाना परोसे जाते हैं। राइस एंड करी क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, इसको अंडरलाइन किया गया, अंडरलाइन करने में एंड सेंटेंस को क्या करना है, इंप्रूव करना है। आर कौन सी वर्ब है, प्लूरल है, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर आर सही है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा, अगर गलत है तो फिर बताओ क्या होगा। हैव बीन प्लूरल है, वर प्लूरल है, वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर, आर की जगह इज, ए आंसर इज करेक्ट, ए आंसर करेक्ट हो गया हमारा।
समझ में आ गया? अच्छे से समझना है, ठीक है? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। ड्रिंकिंग और जो ड्राइविंग है वो एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण है, ठीक है? मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा, अहम, ठीक है? कॉज का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कारण, सॉरी, हाँ, और एक्सीडेंट्स का मतलब दुर्घटना। तो दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण है, कौन है जल्दी बोलिएगा? ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है? अब देखिए, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग एक कॉम्बिनेशन को डिनोट करता है, एंड से जोड़ा गया है, दोनों मिलके ही एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। अकेला ड्रिंकिंग नहीं है, अकेला ड्राइविंग नहीं है, ठीक है ना? तो वर्ब कैसे यूज करेंगे जल्दी बोलिएगा? सिंगुलर यूज होगी, आर गलत होगा, बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें, कहीं पर भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? बाय।